हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान के रूम में मिस लियांग आती है और जान से पूछती है जान अभी कैसा है। तो पार्ट 8 हम लोग शुरू करते हैं। साओजन इस बात पर श्योर नहीं था कि क्यों मिस लियांग उससे ये पूछ रही है कि वो अभी कैसा है। उसे तो कहीं पे चोट नहीं लगा है ना? या फिर मिस लियांग के नजरों में वो एक बीमार पर्सन की तरह दिख रहा है। तो वो फिर इस बारे में मिस लियांग से पूछा, कारण वो अभी बहुत ही ज्यादा दुखी बंदी की तरह फील कर रहा था। हाँ, वो अभी प्रिजनर है क्योंकि अभी उसे इस रूम से एक कदम भी बाहर निकलना अलाउ नहीं था। साओजन बेड पे उठ के बैठा और वो देखा मिस लियांग हाथों में जो ट्रे लेके आई थी वो एक स्मॉल टेबल में रख के उसके तरफ ब्राइटली हंस रही थी। फिर मिस लियांग एक चेयर लिया और उसके साइड में उस चेयर पे बैठते हुए उसे बोली, तुम पूरे दिन इस कमरे में रहते रहते बोर हो चुके होंगे। मैं मेरे फादर से परमिशन ले चुकी हूँ तुम्हें इस रिसोर्ट के अंदर घुमाने के लिए। तुम जैसे ही खाना खा लोगे हम लोग घूमने चलेंगे। मिस लियांग ये सब साओजन को हंसते हुए बोल रही थी और जो देख के साओजन के दिल के अंदर अभी शांति महसूस हो रहा था। उसका वॉइस बहुत ज्यादा फ्रेंडली साउंड भी कर रहा था। तो साओजन मिस लियांग से पूछा, तुम्हें इस बात का डर नहीं है मैं अगर यहाँ से भाग गया तो? मिस लियांग अपना सर हिलाते हुए बोली, तुम मुझे बेहोश कर दिए थे लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी चोट नहीं पहुंचाए थे एकदम भी। फिर तुम मेरे बॉडी को एक सेफ जगह पे रख दिए कि मैं किसी भी डेंजर से प्रोटेक्टेड रहूं। और यही मेरे लिए काफी है ये मानने के लिए कि तुम एक बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं हो। आफ्टर ऑल तुम अगर यहाँ से भाग जाना चाहते तो तुम यहाँ से बहुत पहले ही भाग सकते थे, राइट? तुम एक घुसपैठ की तरह इस रिसोर्ट में बहुत इजीली घुस गए थे। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर वो चावल के कटोरी को हाथ में लिया और साओजन के हाथों में थमाते हुए बोली, खाओ। साओजन पहले थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था लेकिन वो बाद में फिर एक्सेप्ट कर लिया। उसके लाइफ में बहुत ही कम इंसान है जो उसे इतना अच्छे से ट्रीट किया है। ई सिंह के फैमिली उसे हमेशा ही बहुत अच्छे से ट्रीट करता था लेकिन बाकी सारे लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था और वो इसलिए क्योंकि वो एक सर्वेंट है। बहुत बार तो वो अवांछित फील करता था लेकिन आज से जान मिस लियांग को उस इंसान लोगों के लिस्ट में ऐड कर लेगा जो लोग उसके साथ हमेशा अच्छा रहा है। साओजन मिस लियांग के आंखों में देखने लगा जो कि उसी की तरफ देख रही थी। जान मिस लियांग के आंखों में ईमानदारी फील कर रहा था और वो अपने मन की आवाज को सुनते हुए मिस लियांग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। ये सुन के मिस लियांग और भी ब्राइटली मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ पे हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग की फैमिली एक उल्फ फैमिली है और इसी नाम से सब लोग जानते हैं हम लोगों को। और फिर हम लोग बहुत दिनों से वांग फैमिली के बहुत क्लोज भी है। स्पेशली झाओलिन मुझे बहुत दिनों से जानता है। जब यांग मास्टर वांग हम लोगों से पूछा था तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए, ये तो हम लोगों के लिए ऑनर है। साओजन इनकार नहीं किया कि वो अभी हैरान था। वो कहा, ये कैसे हो सकता है वांग? वो तुम लोगों को थ्रेट किया था कि मैं अगर यहाँ से भाग गया तो तुम्हारे सारे फैमिली को वो मार डालेगा। मिस लियांग बोली, ये उसका एक भयानक झांसा था। झांसा? मिस लियांग का बातें सुन के साओजन का दोनों आंखें पूरा राउंड शेप हो गया था। मिस लियांग नोट करते हुए बोली, मुझे पता है यांग मास्टर वांग का रेपुटेशन ही ये है कि वो जो भी बातें करते हैं वो अपने बातों को लेके हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन ये एक झांसा था। वो सारा बातें एक्सप्लेन करने लगी साओजन के बाउल में सब्जी रखते हुए, जो साओजन तुरंत खा लिया और फिर से मिस लियांग की बातें सुनने लगा। और मिस लियांग कंटिन्यू बोलने लगी, मैं पहले बहुत डर गया था ये सोच के वो सारा बातें सच है। फिर मैं ये रियलाइज किया यांग मास्टर वांग सच में इस बात से डर रहा था कि वो जाते ही तुम यहाँ से गायब हो जाओगे। आफ्टर ऑल यहाँ पे झाओलिन तो था और मैं इस बात से श्योर हूँ कि झाओलिन अपने कजन को मेरे पूरे फैमिली को मारने नहीं देता। सो ये बात तो सिर्फ उसका झांसा ही था। साओजन अभी चुपचाप अपना कंटिन्यू खाना खा रहा था और मिस लियांग का बातें सुने जा रहा था। मिस लियांग अब हंसते हुए साओजन से पूछी, अब तुम्हें पता चला कैसे कि वो हम लोगों के फैमिली के साथ जस्ट एक जोक प्ले कर रहा था और ये तुम्हारे लिए काफी है यहाँ से भाग जाने के लिए? साओजन पहले अपना मुंह का खाना खत्म किया और फिर रिप्लाई किया, नहीं, मैं किसी भी तरह से रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। मिस लियांग सेटिस्फाइडली हंसते हुए बोली, इसीलिए मैं कहा था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ओह हाँ, बाय द वे मेरा नाम लियांग जी है, आज से हम लोग फ्रेंड्स हैं। साओजन अपना सर को हिलाते हुए कहा, नहीं मिस लियांग, मैं जस्ट एक सर्वेंट हूँ और मैं आपका फ्रेंड होना डिजर्व नहीं करता हूँ। मिस लियांग पूछी, और इस तरह का अरेंजमेंट कौन बनाया है? हाँ मुझे पता है यहाँ पे एक बैरियर तो है, लेकिन क्या हम लोग ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते?
आज मैं देखी थी जब यांग मास्टर वांग तुम्हें हम लोगों के पास रखना चाहा, और ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, बल्कि तुम उसके लिए कुछ मायने रखते हो। देखने से तो यही लग रहा था कि वो उस दीवार को तोड़ चुका था जो वो तुम्हारे साथ था। और ये सुनते ही साउजन का माइंड डाइवर्ट हो गया और उसे वो सारा इंसिडेंट याद आने लगा जो आज रिसोर्ट के सामने हुआ था, जब वांग यीबो उससे कहा था उसे जान से लव हो गया है। और तब से लेके अभी तक साउजन स्टिल कंटिन्यू अपने आप को रिमाइंड करा रहा था कि वो सारा चीज जोक था। साउजन जो नहीं पा सकता उसको लेके अपना होप बढ़ाना नहीं चाहता। वो एक लाइकन सर्वेंट है और वो कोई भी चीज पाने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सिवाय जिंदा बचने का। लेकिन एक चीज वो अभी भी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, यही कि वांग यीबो अभी तक उसका ट्रू आइडेंटिटी छुपा के रखा था और उसे भी कहा था उसका आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील ना करे, और यही चीज वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। जान, मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकती हूँ ना? मिस लियांग सॉफ्ट वॉइस में साउजन से पूछी, और साउजन अपना ड्रे ड्रीम से वापस आ गया और नोट किया। मिस लियांग फिर से हंसते हुए बोली, पहले खाना खत्म करो, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही हूँ तुम्हें मेरा फ्लावर गार्डन दिखाने के लिए। इधर सीरियसली इंजोर्ड और बेहोश यांग यांग को लेके साढ़े लाइकेंस अपने घर में वापस आया, पर वांग यीबो अपना खुद के पैर पे चलते हुए आया था, लेकिन उसके इंजर्ड पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन वो भी झावलिंग के सहारे चलते हुए घर आया था। यांग मी अपने हस्बैंड को ग्रेट किया एक डेथली पील फेस के साथ, पर उसे अभी ये चिंता सता रहा था कि उसके हस्बैंड को अभी कुछ हो न जाए। ग्रेट मास्टर वांग शांत हो गया था, ये जानते हुए सब लोग घर में वापस आ गया है, पर वो जब यांग यांग को इंजर्ड देखा तो वो अपने दिल के अंदर एक पेन फील किया। वो जब से यांग यांग को बैटल फाइट में भेजा था तब से ही वो यांग यांग को लेके बहुत ज्यादा चिंता में था, पर वो अपने दिल को मजबूत बनाया। वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है इस बात से कि यांग यांग के बॉडी के किसी खास पार्ट में उसे हीट नहीं किया गया था। जैसे ही डेलन एलन को इन्फॉर्म किया था, एलन घर में आ गया था और ये पूरे टाइम वो इंतजार कर रहा था घर में उन लोगों को आने का। वो जल्दी से चलते हुए यांग यांग के पास गया और यांग यांग के बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी ट्रांसफर करने लगा कि जल्दी से यांग यांग को मौत के मुंह से वापस ला सके। अगर ये घाव किसी ऑर्डिनरी ओपियन से हुआ होता तो जितना अमाउंट एनर्जी यांग यांग के बॉडी में ट्रांसफर किया गया था उससे उसका घाव डेफिनेटली तुरंत रिकवर कर जाता, लेकिन उसे सिल्वर से हीट किया गया था और इस घाव को रिकवर कर जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और जब तक कि ना यांग यांग का घाव रिकवर हो जाए तब तक यांग यांग एक वीक पर्सन की तरह रहेगा, जैसे एक ह्यूमन होता है। कैसे उन लोगों का हिम्मत हुआ सिल्वर यूज करने का? ग्रेट मास्टर वांग गुस्से में टेबल पे हिट करते हुए कहा। उनका वॉइस अभी पूरे रूम में गूंज रहा था। यांग यांग फाइनली अपने होश में आया, लेकिन वो स्टिल लेटा हुआ था। एलन अब ईबो के हाथों को ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ा, जैसे कि ईबो को भी सिल्वर से चोट लगा था, लेकिन उसके स्किन में घाव के चारों तरफ ज्यादा सिल्वर नहीं फैला था, बस थोड़ा सा ही पार्ट में सिल्वर फैला था। और ईबो अपना पावर कम्प्लीटली खोया भी नहीं था, वो कमजोर हो गया था, लेकिन वो अभी देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिन से सोया नहीं है। उनमें से सिर्फ ईबो ही था जिसे बचपन से ही सिल्वर से ज्यादा चोट नहीं पहुंचता था, और ये किस लिए है सिर्फ ग्रैंड मास्टर वांग ही जानता था, और अब यांग यांग और यांग मी भी जानता है। और इसीलिए वो लोग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था जब एलन कहा ईबो के घाव जो सिल्वर से हुआ था वो कुछ ही घंटों या मिनट में रिकवर कर जाएगा। ब्रो, तुम्हारा बॉडी सच में स्ट्रांग है। डेलन ईबो के जो हाथों में चोट नहीं पहुंचा था उस हाथों में सॉफ्टली पंच करते हुए कहा। और इस बीच यांग यांग और यांग मी दोनों की तरफ बस देखे जा रहा था, क्योंकि उन लोगों को पता है ऐसा क्यों है। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इवेंट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हारे ब्रदर्स का इंजर के लिए भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ग्रेट मास्टर वांग उन लोगों के बातों को रोकते हुए कहा और ईबो के तरफ देखने लगा, क्योंकि बैटल फाइट का पूरा रिपोर्ट उनको पहले से ही मिल चुका था सोंग विलोंग के पास से, जो उनके साइड में ही खड़ा था। और तुरंत ईबो का फेस मुरझा गया और वो अपने होठों पे एक पाउट भी बना लिया। ग्रैंडपा, यांग यांग वीक वॉइस में ही अपने ग्रैंडपा को रोकने लगा। तुम उसे अब डिफेंड नहीं करोगे और तुम उस उल्ट सर्वेंट को मेरे हवाले करोगे। ग्रेट मास्टर वांग इमीडिएट, फर्मली और क्लियरली ईबो को ये ऑर्डर दिया, और जिसे सुन के ईबो फील कर रहा था उसका फुल बॉडी स्टीफन हो गया है। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। पता है आज का पार्ट थोड़ा सा छोटा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूंगी मैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।